भगवान की आदि रथादि तीर्थंकर वृषभदेव श्रीनाथ भगवान की श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय मूलनायक विराजमान भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा एक हजार श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनि कुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्र दैतपोदन श्रेष्ठ परम सदे परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु करनी अनिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की अंसार प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव विगत कुछ दिनों से देव दर्शन की विधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि निश्चित रूप से कहा गया है और ये बात परम सत्य है कि श्रावक के जीवन की शुरुआत कहें या दुर्गतियों में जाने से स्वयं को बचाने का सबसे सरलतम उपाय वो क्या है? देव दर्शन। और देव दर्शन में आपको ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी, क्योंकि बचपन से आप करते आ रहे हैं, आपको देव दर्शन करना आता है। बस थोड़ा सा अपने देव दर्शन की विधि को संशोधित करना है, थोड़ा सा सही रूप से परिवर्तित करना है। तो अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? घंटे तक कि सर्वप्रथम जब प्रातः काल नींद खुलेगी तो मन में भावना आएगी कि मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना है। आप उसके बाद जब मंदिर आने लगेंगे तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को अच्छे से व्यवस्थित क्या करेंगे? धोएंगे। और धोने के बाद फिर आप दहली के पास आकर के भगवान को, जिन मंदिर को दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक को झुका करके नमस्कार करेंगे, जिन चैत्यालय की वंदना करेंगे और उसके बाद ओम जय 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 ये बोलते हुए जिन मंदिर में प्रवेश करेंगे और घंटे के पास पहुंचेंगे और घंटे के पास पहुंच करके बजाते हैं 3 बार घंटा। और 3 बार घंटे का लॉजिक था संकल्प, समर्पण और सावधानी। अर्थात जब पहला घंटा आपने बजाया तो पहला घंटा बजाने से आपके देव दर्शन का पुण्य 1000 गुना बढ़ गया। और जिनका पहले से देव दर्शन का नियम है उसका 1000 गुना को और 1000 गुना से गुणा कर दो, इतना पुण्य फल बढ़ जाता है। दूसरा घंटा समर्पण का प्रतीक, अर्थात जैसे ही आप दूसरा घंटा बजाते हो वैसे ही कर्म समझ जाते हैं कि आप समर्पण के साथ आए हो। ऐसा नहीं है कि आज जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान के पास आ गए और कल कुछ समस्या आ जाएगी तो अन्य किसी देवी देवता के पास नजर आओ। ऐसा नहीं है। आप सच्चे देव शास्त्री गुरु के भक्त हो। अर्थात दूसरा घंटा बजाते ही आपका जो सामान्य पुण्य था वो शातिशय पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। क्या समझे? जो बिना सम्यक दर्शन के भगवान के दर्शन करता है वो सामान्य पुण्य का बंध करता है, और एक सम्यक दृष्टि जो दर्शन करता है वो शातिशय पुण्य का बंध करता है। आप सम्यक दृष्टि है या नहीं जानते आप लोग, क्योंकि वो बिना अवधि ज्ञान, बिना केवल ज्ञान के पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जैसे ही आप दूसरा घंटा बजाते हैं ना, तुरंत आपका पुण्य क्या होता है? सामान्य से शातिशय में कन्वर्ट हो जाता है। सामान्य पुण्य और शातिशय पुण्य में बस इतना ही अंतर समझो। दृष्टांत के माध्यम से बताएं तो कि सामान्य पुण्य है 1 किलो पीतल और शातिशय पुण्य है 1 किलो सोना। समझ में आया? जो बिना घंटा बजाए जा रहा है, एग्जाम्पल में मानो उसे 1 किलो पीतल वाला पुण्य बन रहा है। परिस्थिति आएगी और उस पीतल को बेच करके आप परिस्थिति से निकलना भी चाहोगे तो कितना निकल पाओगे? और वही कोई परिस्थिति आई और 1 किलो सोना आपके पास है तो कम से कम कुछ दिन की व्यवस्था तो बोलिए ना हो ही जाएगी ना। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है देव दर्शन में घंटा बजाना। लेकिन 2 बातें विशेष याद रखना। पहली बात तो ये देव दर्शन की पूरी विधि हर मंदिर में और हर वेदी पर नहीं की जाती। किसी भी एक मंदिर में
और मूल नायक भगवान के सामने ही की जाती है। जैसे मान लीजिए एक दिन में आप 4-6 जगह मंदिर जा रहे हैं, तो हर मंदिर में आप करें अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक मंदिर में ना कर पाए, प्रत्येक मंदिर है दिगंबर जैन मंदिर है ना, नहीं तो आप कहीं और भी लगा लेंगे, तो प्रत्येक मंदिर में ना भी कर पाए तो आपको पूरे दिन भर में एक मंदिर में, और एक मंदिर में भी सिर्फ मूल नायक भगवान की वेदी के सामने करना तो अनिवार्य है, उसमें आप समझौता नहीं कर सकते। बाकी की वेदियों में दर्शन में ये विधि पूरी इसी प्रकार से करना अनिवार्य नहीं है। तो महानुभाव घंटे का विशेष ध्यान रखिएगा। घंटा ना तो इतना स्लो हो कि आपकी कानों को ही सुनाई ना दे, ना इतना तेज हो कि जो दर्शन कर रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, सुनने में कर्कश ना लगे, बड़ा ही मधुर और अच्छी फीलिंग, अच्छा एहसास मन को होना चाहिए। तो घंटा भी मध्यम ध्वनि में ही बजाना है, ना तीव्र ना मंद, ठीक है। और जब प्रवचन वगैरह चल रहा हो, जब शांति धारा चल रही हो, तब घंटा नहीं बजाना है। आप ओम जय 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 निश्चय 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 नमोस्तु 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 बोल करके भगवान को नमस्कार करके शांति से बैठ के प्रवचन सुनिए, या शांति से बैठ करके शांति धारा देखिए, फिर उसके बाद जाकर के घंटा बजा दीजिए। ये तो कल से पता चला कि शांति धारा के बीच में भी आप, है ना, तो शांति धारा और प्रवचन चल रहा है, उस समय बस घंटा नहीं बजाना है। बाकी के समय आप जब तक सूर्य है, सूर्य की रोशनी है, जब तक सूर्य की गर्मी का एहसास वातावरण में है, तब तक घंटा बजा सकते हो। कब तक? जब तक सूर्य की गर्मी का एहसास वातावरण में है, तब तक घंटा बजा सकते हैं। वाई? रात्रि में क्यों नहीं? क्योंकि वो वाद्य यंत्र की तरह जीवों की हिंसा होती है। फिर रात्रि में म्यूजिक के साथ आरती करने में उसमें हिंसा नहीं होती शायद, है ना। सिंपल सा प्रश्न है हमारा आपसे, रात्रि में घंटा बजा सकते हैं या नहीं? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं, तो आपको बताना है कि रात्रि में घंटा क्यों नहीं बजा सकते, और घंटा नहीं बजा सकते लेकिन म्यूजिक चलता है। बोला कि आप लोग दर्शन परिषद पर में 10-11 बजे तक, तो प्रश्न समझ में आया क्या? इसका उत्तर आज ही दे दें, फिर कल बताएं। तो बहुत सारे प्रश्न पेंडिंग है ना। हाँ, हम तो यही सोच रहे थे कि बिहार से पहले विधि पूरी हो जाए बस, क्योंकि बिहार की डेट भी नजदीक आ रही है और दिग्दर्शन की विधि भी पूरी करनी है। ठीक है, तो आज ही बता देते हैं महानुभाव। घंटा जो है, घंटा की ध्वनि टंकार में होती है। कैसी होती है? टंकार में होती है। जब रात्रि के समय और जब कोई बात नहीं, वो समय नहीं, ध्यान दीजिए। हाँ, आप लोगों को बात करने का टॉपिक मिल गया है ना। देखिएगा, घंटे की ध्वनि टंकार में होती है। जब तक वातावरण में सूर्य अस्त होने के बाद भी सूर्य की गर्मी का एहसास जब तक वातावरण में होता है, तब तक ही साधु बोल सकते हैं और तब तक ही घंटा बजाया जा सकता है। क्योंकि सूर्य की गर्मी के एहसास की वजह से अनंत समूषण जीवों का जन्म नहीं होता, लेकिन जब सूर्य की गर्मी का एहसास भी वातावरण में समाप्त हो जाता है तो अनंत समूषण जीवों का जन्म हो जाता है। इसलिए साधु गण भी मौन हो जाते हैं और घंटा बजाने के लिए भी मना कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे आप सामान्य बैठे हुए हैं, पीछे से अचानक से आपको कोई डरा दे, तो डर की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो टंकार की ध्वनि की वजह से अनंत जीवों का घात तो होता ही है, साथ में ही जो पक्षी पशु लोग रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं, शांति से बैठे होते हैं, उस टंकार की ध्वनि से दिल की धड़कन बढ़ने की वजह से कभी कभी पक्षियों का हृदयघात, हार्ट अटैक तक उन्हें आ जाता है, और कई बार तो पक्षियों का गर्भपात भी हो जाता है। ये बहुत सारा पाप हो जाता है, इसलिए विशेष रूप से रात्रि में घंटा बजाने के लिए मना किया गया है। अब बात करें यदि संगीत की, म्यूजिक की, तो वो भी वाद्य यंत्र ही हैं, लेकिन उनकी ध्वनि टंकार में नहीं होती, उनकी ध्वनि रिदम में होती है। म्यूजिक किसमें बजता है? एक रिदम में बजता है। जैसे एक तो व्यक्ति आपको डराए और एक आपको सहज ऐसे टैप करके आपसे कुछ पूछे, धड़कन किसमें बढ़ेगी? पीछे से डराने में, अचानक से आने में।
टैप करके बात करता है तो धड़कन नहीं बढ़ेगी। तो वैसे ही यद्यपि संभव हो सके रात्रि में म्यूजिक ना बजाएं, फिर भी बजाना पड़े तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बजाना है, वो रिदम में बजता है तो उससे उन पक्षियों का हृदयघात या फिर गर्भपात वगैरह नहीं होता है। इसलिए रात्रि के समय म्यूजिक तो चल जाता है लेकिन घंटा नहीं चलेगा। तबला वगैरह पर जो थाप दी जाती है वो भी रिदम में आती। घंटे की टंकार सुनना, तबले की थाप सुनना, वो भी रिदम में ही आती है, बहुत लाउड, बहुत तेज, एकदम बहुत तेज और बहुत जो बीट बीच बीच में आती है, वो चीज़ यथासंभव नहीं होनी चाहिए। बाकी आप श्रावक हैं, स्वयं समझदार हैं, तो क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि संगीतकार को आप लोग ही बुलाते हो तो आपको स्वयं को विवेक होना चाहिए कि रात्रि के समय कितना स्लो म्यूजिक और किस इंस्ट्रूमेंट को बजवाना है। बाकी गा तो सकते हैं आराम से, मधुर स्वर भगवान की भक्ति कीजिए। हाँ, कर्तव्य ध्वनि की कैसे जाती है ये हम बताएंगे क्योंकि आज समय पूरा हो रहा है। अभी तीसरी बार घंटा कैसे बजाते हैं वो पहले हम बता रहे हैं, फिर अपन कर्तव्य ध्वनि पर भी आएंगे। ताली कैसे बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, क्या उसके मतलब है, क्या मायने हैं, क्या फल मिलता है, इस बात पर भी अपन पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, घंटा रात्रि में नहीं बजाना है और म्यूजिक वो रिदम में है तो विवेक से बजवाना है। ठीक है ना, बात समझ में आई या नहीं आई? अब तीसरा घंटा, पहली बार का घंटा आपके फल को, आपके पुण्य को 1000 गुना बढ़ाता है। दूसरा घंटा आपके सामान्य पुण्य को शातिश पुण्य में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा घंटा सावधानी का प्रतीक है। इसका अर्थ होता है कि जब आप सोकर के उठे तब से लेकर के जिन मंदिर आने तक आप भगवान से कहते हैं, आप कर्मों से कहते हैं, तीसरा घंटा बजाते हैं कि यद्यपि मुझसे गलती हुई होंगी, दोष लगे होंगे, पाप का बंध हुआ होगा, फिर भी मैंने सावधानी से करने का प्रयास किया। अर्थात जैसे ही तीसरा घंटा बजाया, तीसरे घंटे का मतलब है सुबह सोकर के उठने से लेकर के जिन मंदिर आने तक, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाती हैं। कई बार आप अनावश्यक पानी शावर के नीचे नहाते हैं ना, आप बाल्टी मग्गा से नहाएंगे, यदि नल के पानी को भर करके तो आधा ही बाल्टी से नहा सकते हैं शायद, लेकिन जब शावर यूज करते हैं तो कितना बाल्टी पानी फैल जाता है। कितने लोग शावर से नहा करके मंदिर अभिषेक करने आते हैं मोस्टली? अरे रंगो रहता। देखो, शावर लगा लीजिए, फैशन है, ट्रेंड है, तो स्टैंडर्ड लगता है, बट अब बाथरूम के अंदर शावर से नहारे, नल से नहारे, कौन देखने जा रहा है? तब कैसी भी ना, कोई देखने नहीं आता आपको अंदर। महानुभाव, कम से कम जब सुबह अभिषेक करने के लिए आए तो हमारा एक छोटा सा संकेत है, करना क्या है वो निर्णय आपका है। लेकिन प्रातः काल जब आप शावर से नहा करके आते हैं तो किस प्रकार का कर्म बनता है, कौन सा कर्म कैसे फल देता है, जब हम आपको कर्म सिद्धांत बताएंगे उस समय हम आपको ये बात समझाएंगे कि शावर से नहा करके जाने में कितना अशुभ कर्म, पाप कर्म आप बांध सकते हैं। आप भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं कि एक बूंद अनछने पानी में जैन धर्म के हिसाब से असंख्यात जीव और विज्ञान के हिसाब से 36,450। एक बूंद पानी में अगर आप विज्ञान की भी मानो, शावर में कितने लोग पानी छानते हैं? पक्का है ना, शावर का पानी छानते हैं। हाँ, वो कपड़ा कैसा है, डबल करके जिसमें सूर्य की किरणें आर पार दिखाई ना देती, इतना मोटा कपड़ा लगा है क्या? बहुत गजब भैया। में आप लोगों के छन्ने की हालत देखिए, एक बार वो कपड़ा बांध दिया, वो कपड़ा तब तक नहीं खुलता जब तक वो सब जानते हैं, वो काला ना हो जाए, पीला ना हो जाए, फट ना जाए। मतलब आप इतने अच्छे सच्चे पक्के चलिए, अनछना पानी यूज नहीं करते। अनछने पानी में जीव हिंसा होती है, डायरेक्ट जीवों को नहीं मारते। आप तो मंदिर की टोटी में भी छन्ना लगा देते हो, और वो छन्ना कब खुलता है, जीवाणी कब होती है? जब सड़ जाए, गल जाए, फट जाए, उसमें काई लग जाए। मतलब डायरेक्ट जीवों को नहीं मारते, सुखा सुखा के, लटका लटका के मारते हो। आप कल्पना कीजिए, आप एक बूंद अनछने पानी में विज्ञान की मान करके भी चलो तो 36,450। हमारा जैन धर्म असंख्यात जी कहता है एक बार पानी छाना, कितने सारे जीव उस जीवाणी में आ गए। यद्यपि जीवाणी वही होनी चाहिए जहाँ का वो जल है, लेकिन वहां तक जीवाणी ना भी पहुंच पाए तो कम से कम बहते पानी में तो प्रतिदिन जीवाणी करनी ही चाहिए। अर्थात आपके मंदिरों की टोटी में
मंदिरों के नल में जो छन्ना लगा हुआ है, दोपहर में जब सभी दर्शनार्थी दर्शन सबके हो चुके हैं, लगभग जो भी क्या टाइम रहता है सबका, 1 बजे 2 बजे तो पूरे दिन भर आते हैं, 9 साढ़े 9 10 मैक्सिमम 11-12 मान लो। तो जब तक वो छन्ना सूखे नहीं तब तक फिर भी थोड़े बहुत जीव जीवित रह जाएं, कि छन्ना सूखने के बाद महानुभाव सारे जीव उसमें लटके सूख करके मर जाते हैं। आप विचार कीजिए, हम जरा सी बात से सोचते हैं अरे हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा, कितना धर्म कर रहे हैं, धर्म करते करते बचपन में आ गए। आप धर्म 50 प्रकार से भी नहीं कर पाते और पाप प्रतिदिन 540 प्रकार से करते हो। कितने प्रकार से? पर डे कितने प्रकार से? बोलिए ना, अरे बोलिए। 540। एक दिन में कितने प्रकार से पाप? धर्म कितने प्रकार से? 50 करते गिनो ना जरा। पूजन, अभिषेक, देव दर्शन, शास्त्र स्वाध्याय, फिर जपमाला लगा ली, उपवास रोज नहीं करते, व्रत भी रोज नहीं करते, एकांत त्याग कर दिया, साधु संत आए तो आहार दे दिया, और चलो जीव दया कर ली। उसके बाद 7-8 पर पहुंचे, भी रोज नहीं करते। कितने लोग डेली पूजन करते हैं? शास्त्र स्वाध्याय डेली, साधु को आहार दान देना डेली, जीव दया डेली, विरले 5-8 प्रकार से भी धर्म नहीं कर पाते महानुभाव, और पाप प्रतिदिन 540 प्रकार से करते हो। देखिए ना अपना जैन धर्म कितना अनमोल, कितना विशेष है। इतने सारे प्रकार से पाप करने के बाद भी जरा सा देव दर्शन भी आप ठीक से कर लो, जरा से अभिषेक की क्रिया भी ठीक से कर लो, जरा सा अर्घ भी दोनों हाथों में लेके चढ़ा लो, तो अनंत शादेश पुण्य का बंद हो जाता है। इतना सारा पाप कट जाता है, इतना सारा पाप क्षय हो जाता है। इसे जैन धर्म बहुत बहुमूल्य है। इसे संभाल करके रखिए, इसे सुरक्षित करके रखिए, इसे संरक्षित करके रखिए, और अपनी आने वाली पीढ़ी को ये जैन धर्म अच्छे से क्या करके जाना है? आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म सौंप करके जाना है, थोप करके नहीं जाना। और कहीं ना कहीं आप थोप करके जाते हो तो थोपोगे थोड़े टाइम, तो वो आज का युवा जो है वो धर्म करेगा, लेकिन उसके बाद वो धर्म करना छोड़ देगा। महानुभाव, यदि चाहते हो कि आगे आने वाली पीढ़ी भी समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, धर्म से जुड़ी रहे, अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करे, तो पहले आप लोगों को अब धर्म पढ़ना होगा। तो जब पहले आप पढ़ोगे तब आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, समझा पाओगे, धर्म से जोड़ पाओगे। समय लगभग पूर्णता की ओर है। तीसरी बार का जो घंटा होता है वो सावधानी का प्रतीक है, अर्थात प्रातः काल उठने से लेकर के जिन मंदिर आने तक जाने अनजाने में जो भी दोष हुए हैं, अनजाने में जो दोष हुए हैं, वो सारे के सारे पाप 84% तक तीसरा घंटा बजाने से क्षय हो जाते हैं, और जान करके जो पाप हुए हैं वो 16% क्षय हो जाते हैं। बाकी के पाप की आलोचना, प्रायश्चित आप गुरु से लेकर के अपने पाप करके निर्जरा कर सकते हैं। महानुभाव, इतने बड़े बड़े लाभ 3 बार घंटा बजाने से होते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना है, ना तो 3 से कम, ना 3 से अक्षर। हाँ, वहां तक पहुंचते हैं तो घंटा बजाने के बाद अब अंदर कैसे पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से पप्पू भैया को बहुत आपको होता है डेली पूजन करते भी और करवाते भी हैं, तो इसीलिए उन्हें थोड़ा सा जल्दी से हो जाए। हम बहुत शीघ्र पहुंचेंगे द्रव्य तक, क्योंकि हम खुद स्वयं सोच रहे हैं कि बिहार से पहले कम से कम देव दर्शन पूरा हो जाना चाहिए। और पूरी विधि में जब अंदर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, तो अक्षत कैसे चढ़ाते हैं और अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद इसी प्रकार से क्यों की जाती है, इस विधि पर भी पहुंचेंगे। 3 बार घंटा समझ गए ना? संकल्प, समर्पण, सावधानी। उसके बाद अब कैसे देव दर्शन का आगे प्रारंभ होगा, कैसे पहुंचेंगे, शेष चर्चा कल पुनः करेंगे। कल तो अक्षय तृतीया, दान पर्व है, शाश्वत पर्व है। दान तीर्थ का प्रवर्तन कल के दिन से हुआ था। कल के दिन का विशेष क्या फल है, विशेष क्या महत्व है, और कल के दिन से एक ऐसा कार्य करके श्रावक उसका फल 3 पीढ़ी तक भोग सकता है। अगर आप चाहो, आपके बच्चे और बच्चे के बच्चे उस पुण्य कार्य का फल भोगें। वैसे तो जैन धर्म की किसी क्रिया में ऐसा होता नहीं है कि एक करे, एक व्यक्ति खाना खाए और बाकी सबका पेट भर जाए, लेकिन कल के दिन एक ऐसा कार्य है जो यदि घर का मुखिया स्पेशली करता है
और घर का मुखिया के साथ साथ सब लोग भी कर सकते हैं। कल के दिन वो विशेष कार्य करने से आपकी 3 पीढ़ियां तक उस कार्य का फल भोग सकती हैं, सुखी रहेंगी, समृद्ध रहेंगी, आनंद में सुकून से उनका जीवन व्यतीत होगा। और सबसे बड़ी बात, इस पंचम काल में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जो है उससे आप अपने बच्चों को और बच्चे के बच्चों को बचा सकते हैं। तो कल ऐसा क्या कहना है विशेष जानने के लिए कल आपको ठीक कितने 7:15 बजे समय से यहाँ आना है और कल हम आपको बताएंगे ये ऐसा कौन सा कार्य करके आप वो पुण्य अपने साथ ले जा सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं जिसका फल 3 पीढ़ियों तक मिलेगा। चौरे परम श्रद्धेय परम पूज्य एवं शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय का श्री सौम्यनंदनी माता जी की लगाएगा। आसन बंद कीजिएगा, दोनों नेत्र जोड़िएगा, दोनों हाथ लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम्। हरे हम 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 हरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुलिएगा आंखों को, जन्माली स्तुति। और कल सबको अपने अपने घर से 1-1 रुपया लेकर के आना है, ठीक है? एक मतलब एक का कॉइन, ठीक है? नहीं, सबसे को 1 का कॉइन लेकर चलो, माता जी कल ही बताएंगी। देखो, मौके पर जो काम किया जाता है उस समय की भावनाओं में आगे पीछे में बहुत फर्क तो पड़ता है। कल देखिए क्या है विशेष कैसे है, ठीक है? और बात जो घंटा बजाने की और ताली बजाने की थी, घंटा बजाओ चाहे ताली, दोनों का स्वर कर्ण प्रिय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कर्ण प्रिय, ना अधिक तीव्र ना अधिक मंद, बिल्कुल मधुर, सुनने से मन खिल उठे। ऐसा कि सुनने वाले को कान में दर्द हो जाए, ठीक है? चलिए जिन्होंने स्तुति बुद्धि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि से सौख्य सिद्धि चिंता मणिं चिंतित वस्तु दानी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नो वर्णमुखाय मंत्र। हाँ, अरहम सोहम से तुम आज हम सोच रहे थे कुछ और आई थी कि ये चीज बता देंगे कि इतना सारा विषय से विषयांतर होते जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है पहले सीधे चलो देव दर्शन कंप्लीट करो, फिर बाद में समय रहा तो और विषय नहीं तो फिर उन्हें आने की शब्द समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चतुर्मास ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा पाप क्षय पुण्य जमा आपस